हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। और आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, एडम स्मिथ को क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें देखिए आई आता है, माइक्रो आई, तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। देखो माइक्रो कैसे आया है। माइक्रो आया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ अ स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है और एनालाइज करता है बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट से of the economy like consumer, firm, small group of individual units। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही डील करता है, जैसे कंज्यूमर हो गए, फर्म हो गए, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो इन्हीं से डील करता है। ठीक है, अब इसके मेन फोकस क्या आते हैं? फोकस मतलब कि मेन एरिया क्या आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? मेन फोकस एरिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला है इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। How one consumer or one firm decided what to demand or and supply। कि कंज्यूमर या एक फर्म कैसे डिसाइड करता है कि क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य का निर्धारण करना, प्राइस को फिक्स रखना। ये प्राइस कैसे हम लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस इज फिक्स, कि कैसे एक प्राइस फिक्स्ड किया जाए पर्टिकुलर सर्विस का, जिसमें कि हमारा जो प्राइस होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम एक ब्रेड लेने जाती है, वो 20 की भी है, 40 की भी है, तो उसका किसी ने तो प्राइस फिक्स्ड किया होगा। अब जैसे जैसे अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी उसी तरीके से होगी। और कभी कभार ज़्यादा महंगाई होने के कारण उसके फिर प्राइस को बढ़ाया भी जाता है। तो कितना प्राइस बढ़ाना चाहिए, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ कंज्यूमर मेक चॉइस विद द लिमिटेड इनकम, कि कंज्यूमर के पास इनकम लिमिटेड है तो उसमें क्या वो चॉइस कर सकता है, वो कैसे कैसे चीज़ें खरीदनी है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड आउटपुट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट लेवल, कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट की कॉस्ट को रखता है, प्रॉफिट लेवल को रखता है, तो ये भी किसमें डिसाइड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आता है फैक्टर प्राइसिंग, कि कैसे फैक्टर प्राइसिंग करें, जैसे हाउ वेजेस यानी कि लेबर, रेंट यानी कि लैंड, इंटरेस्ट यानी कि कैपिटल एंड प्रॉफिट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आर डिटरमाइंड, कि कैसे की फैक्टर प्राइसिंग कर सके, कि लेबर की, वेजेस की, रेंट की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, कैसे हम उसकी जो अमाउंट है उसको डिसाइड करें, जो उसका प्राइस है उसको डिसाइड करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारी एक स्टडी होती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए इकोनॉमी की। फिर आता है एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये सब क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इट मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, इसकी मेन टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, कल हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख के मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप कंटिन्यूस पे बने रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।